प्रॉपर्टी क्या है ना कि यहाँ रहेगा 0 और यहाँ रहेगा 2a, तो इतना fx dx इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू वो 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, पहले देख लो अच्छे से। यहाँ fx dx और लिमिट है 0 से 2a, 0 से 2a लिमिट है, जबकि उधर RHS में क्या है 0 से a लिमिट, यहाँ भी 0 से a। दो इंटीग्रल है, दोनों में लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से a है, जबकि इधर 0 से 2a है। यहाँ एक बार fx है और एक बार वहाँ 2a माइनस x है, 2a माइनस वही वाला 2a माइनस x वही है। तो पहले तो ये वाला प्रॉपर्टी याद कर लो कि ऐसा है। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद इसका एक स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है बता, देखना स्पेशल केस पहला कि 0 से 2a बहुत इंपॉर्टेंट है। fx dx का वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा कब, जब f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ fx के बराबर हो जाए तब। और इसका वैल्यू 2 टाइम्स 0 से a fx dx होगा जब f 2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर हो जाए। ऐसा अभी बात क्या बोले जो देखो, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी तो एक बार ध्यान में रख लो कि क्या है। छठा प्रॉपर्टी क्या है, देखो छठा प्रॉपर्टी है fx dx और लिमिटिंग वैल्यू है 0 से 2a, तो इसका वैल्यू जो होगा वो दो इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर होगा। पहला इंटीग्रल है 0 से a। अच्छा, ये ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहां से 0 से 2a है, जबकि यहां 0 से a है, और दूसरा इंटीग्रल में भी 0 से a है। एक बार यहाँ fx dx यही चीज लिखे हैं, और दूसरा बार जो है जिसका इंटीग्रल निकालना है 0 से a तक वो है f 2a माइनस एक्स, यहाँ 2a माइनस एक्स, और वही चीज है। एक बार है fx dx और दूसरा बार में f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसमें dx लगा दो, इसमें dx लगा दो, और दोनों का इंटीग्रल दे दो, और बीच में एगो प्लस दे दो। और लिमिटिंग वैल्यू 0 से 2a था इधर, जबकि उधर रखना है 0 से a और इधर भी 0 से a। याद हो गया, ये प्रॉपर्टी पहले ध्यान में रखना है ये चीज। अब यही इसी प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस है यहाँ, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि इसी इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो तो इसके बराबर होगा, इस इतना प्लस इतना के बराबर। अरे इसका वैल्यू इतना प्लस इतना के बराबर है। अगर इसका वैल्यू देखो f 2a माइनस x का वैल्यू, इसका वैल्यू अगर fx के बराबर ही हो जाए, अगर f 2a माइनस x का वैल्यू, f 2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर ही हो जाए, तो ये दोनों तो सेम चीज बन जाएगा, सेम चीज बन जाएगा। तो क्या ये दोनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा, दुगना, यानी कि इसका वैल्यू इतना होगा। कब होगा ऐसा, जब f 2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर हो। तो ये पहला रिजल्ट, ये स्पेशल केस वाला, ये समझ में आ गया हो। लेकिन अगर f 2a माइनस x का वैल्यू माइनस ऑफ fx हो जाए, इसका वैल्यू अगर माइनस fx हो जाए, तो यहां हटा के फिर इसको क्या लिखोगे, माइनस fx dx, यही लिखोगे ना। अब माइनस साइन आ गया तो इसको बना देगा माइनस, तो देखो ये दोनों सेम चीज बन जाएगा, तो कट के 0 नहीं आ जाएगा, तो हो गया प्रॉपर्टी। ये दूसरा वही बात बोलेंगे कि इसका वैल्यू 0 होगा। कब होगा, जब f 2a माइनस x का वैल्यू माइनस fx हो जाए। ठीक है, अब इसका प्रूफ पे चलते हैं। पहले उसका प्रॉपर्टी क्या था, 6 प्रॉपर्टी है। यहाँ लिमिटिंग वैल्यू है 0 से a, प्रॉपर्टी यहाँ है इंटीग्रेशन करना है fx dx का। छठा प्रॉपर्टी 6, इसका वैल्यू जो होगा वो दो इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर होगा। दो इंटीग्रल, एक इंटीग्रल है, इसको दो इंटीग्रल में बांट दो, एक इंटीग्रल दूसरा इंटीग्रल कर लिए। यहां पर एक बार में लिखना है fx dx, यही चीज लिख देना, जो चीज यहां है लिख दिए। वहां दूसरा इंटीग्रल में क्या लिखना, f ऑफ 2a माइनस एक्स, ये वाला 2a, ई जो यहां रहेगा 2a माइनस एक्स, तो यहां लिखोगे f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, यही लिखोगे। अब लिमिटिंग वैल्यू देना है, तो लिमिटिंग वैल्यू 0 से 2a था, लेकिन दोनों में लगाना 0 से a, यहां भी लगाना 0 से a, इसको जोड़ देना। ठीक है, तो इसका वैल्यू उसके बराबर होगा, ये पहले याद कर लो एक बार। ठीक है, याद हो गया कि नहीं याद होगा। ठीक है, 0 से 2a तक जाना है, किसका करना है, fx dx का। तो उसको दो इंटीग्रल के सम के बराबर लिख सकते हो। पहला इंटीग्रल क्या होगा, fx dx का, दूसरा f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स ही बना है, 2a माइनस एक्स हो गया।
और दोनों में लिमिटिंग वैल्यू कितना देना, 0 से। मतलब सवाल में कभी मान लो ऐसे रहे इतना, ऐसे रहे, तो इसको जरा गौर से देखना है। इसको सबसे पहले तुम क्या करना है, 2a में सेट करना, 2 into a के रूप में। तब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, बोलो। ये 0 हो गया, ये 0 होना चाहिए, याद रखना, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगा। ये होना चाहिए 2a के रूप में, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 into पाई बटा 2। बोलो ना, 2 से 2 कट जाएगा, पाई नहीं बचेगा। पाई को नहीं लिख सकते हो, 2 गुना a रहेगा पाई बटा 2, लिख सकते हो। गुना करोगे तो बताओ पाई ही आ जाएगा। और यहां पर ये fx dx। और अब देखो इस रूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो ना, 0 है, यहाँ है 2a कितना है, पाई बटा 2 है दिख रहा है। तो इसको बताओ अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, 2 इंटीग्रल के रूप में। तो बताओ पहला इंटीग्रल क्या होगा, बोलो। सबसे पहले तो होगा fx dx, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू 0 से a, लेकिन ये कितना होगा, पाई बटा 2 प्लस, फिर है दूसरा, फिर लिमिट तो वही होगा 0 से a, 2a नहीं। और फिर अगला क्या लिखेंगे, f ऑफ 2a माइनस x, लेकिन 2a क्या था, 2a तो पाई था, 2a तो पाई था, तब पाई माइनस x dx। ये बात समझ गया कि इसको 2 इंटीग्रल में कैसे तोड़ोगे, ठीक है, समझ में आ गया। क्या 0 से, वो तो हम बात समझा रहे हैं कि मान लो कि सवाल आएगा तो ये नहीं दिखेगा, तुमको पाई दिखेगा, 2a की जगह पे पाई दिखेगा। तो 2a की जगह पे पाई दिखेगा तो कैसे यूज करोगे फिर, तो a की जगह क्या लिखोगे, देखो 2a की जगह क्या है, पाई अगर रहेगा तो ये क्या होगा, पाई बटा 2। तो इसका अगर लिखना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है तो कैसे करोगे, इस बात को हम बताए, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए। प्रॉपर्टी पर चलने के पहले कुछ बात याद दिला देते हैं 11th क्लास वाला, क्या कि बहुत लोग को नहीं पता होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। हमको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। देखो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, इस सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, पता होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन, और टैन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव है, इसमें कॉसेक ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। ये ट्रिक भी बता दिए थे कि याद रखने का क्या ट्रिक है कि ऐड शुगर टू कॉफी, याद रखोगे इससे, इसी से याद कर लो, याद हो गया। और उसके बाद कुछ फॉर्मूला याद कर लो, जैसे रहेगा साइन 180 माइनस थीटा बराबर टैन 180 प्लस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 260 360 माइनस थीटा, ये सब फॉर्मूला जो है, ठीक है। टैन 270 प्लस थीटा, ये सब का फॉर्मूला लिखना है, पहले लिखना है। देखो एक बात क्या याद रखो कि साइन जो होता है ना, साइन का पूरा नाम ऐसा ये नहीं होता है, और साइन का उल्टा जो होता है ना उसको COSI नहीं बोलते हैं, कोसेकेंट बोलते हैं। ऐसे पूरा नाम यही है, कोसेकेंट, जिसको कॉस कोसेक बोल देते हो, पूरा नाम। कॉस का पूरा नाम है कोसेक, कोसाइन, हो गया। इसका उल्टा सेकेंट होता है, सेकेंट आया। टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, और इसका उल्टा कॉट का को टेंजेंट, हो गया, आ गया। ये को जो लगा हुआ है ना वो बहुत कुछ बताता है। ये साइन का को फंक्शन होता है कोसाइन, साइन का को फंक्शन कोसाइन, नाम से ये स्पष्ट है, देखो ना इसमें साइन। अब बोलेंगे कि कॉसेकेंट, देखो इसमें किसका को लगा हुआ है, सेकेंड का, तो सेक का को फंक्शन होता है कॉसेक, और कॉसेक का को फंक्शन होता है सेक, आगे समझ। यहाँ देखो को टेंजेंट, स्पष्ट है नाम से ही कि टैन का को फंक्शन होता है टेंजेंट कॉट का, और टैन का कॉट एक दूसरे का को फंक्शन होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पर 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, 90 डिग्री ही आता है ना, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे कोई भी फंक्शन अपने को फंक्शन में बदल जाता है, इसको याद रखना। मतलब साइन बदल जाएगा किसमें, अपने को फंक्शन में। तो साइन का को फंक्शन कौन है, कोसाइन, यानी कि कॉस, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, पता चल रहा है ना। इसका उल्टा कॉस से कि से कई कॉट, तो साइन का को फंक्शन कॉस, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, कहां पर 90 पे और 270 पे। टैन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा अपने को फंक्शन टैन में, ठीक है, को फंक्शन नाम से ही स्पष्ट है। कॉसेक बदलेगा अपने को फंक्शन सेकंड में, और सेकंड बदलेगा अपने को फंक्शन कोसेक में। भूल जाना था, इसे याद रखना फुल फॉर्म से, समझ गए। कहां बदलता है 90 और 270 पे, ऐसे नहीं बदलेगा। तब बताओ इसका फॉर्मूला लिखना है 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले बताओ 180 आएगा क्या, ई कितना होता है 0 डिग्री, ई कितना होगा 90, यहाँ हो गया तो
180 90 पे जा रहा है ना, 90 फिर 180 फिर 9 या 27, यहाँ 270, यहाँ कितना आएगा 360 आएगा। ठीक है, तब बताओ यहाँ पर कितना 180 माइनस थीटा, तो 180 कहाँ आएगा यहाँ, 180 माइनस थीटा कहाँ, सेकेंड में कि थर्ड में, 180 माइनस सेकेंड में। और सेकेंड में साइन क्या होता है, साइन है, ये वाला देखना, ये आगे मत देखना, ये देखना पॉजिटिव की नेगेटिव, तो दे दो पॉजिटिव। 180 बदलेगा को फंक्शन में कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, साइन साइन में ही रहेगा, बदलता कहाँ है 90 और 270 पे, साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन लिख दो, ये वाला थीटा, यही होता है ना फॉर्मूला कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, तो ये वाला याद कर लो ने, अभी काम देगा। साइन पाई, 180 को पाई भी बोलते हो, पता है ना, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सही ना कि गलत, बोलिए ये बता दो। कॉस पाई माइनस थीटा अभी निकालते हैं पहले, यहाँ देखो कॉस 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, सेकेंड में कॉस निगेटिव, और 180 बदलता नहीं है, कॉस कॉस में ही रहता है, माइनस कॉस नहीं हुआ, तो ये दोनों को एज ए, बहुत हल्ला कर रहा है आज, इसी में बदलेगा ना माइनस कॉस थीटा में, ठीक है कि गड़बड़ है, गड़बड़ रहेगा तो बताना। अब बाकी कर लोगे इसका, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में टेन निगेटिव, टेन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, 270 पे नहीं बदलता है, किस में बदलेगा, अपने को फंक्शन में, तो टेंजेंट का को फंक्शन होता है को टेंजेंट यानी कॉट में, तो कॉट थीटा आगे। इसका 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ ना है, तो माइनस थीटा तो नीचे नहीं जाएगा, प्लस तो ऊपर माइनस तो नीचे, ठीक है, तो बोलो कितना, फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, 360 पे बदलता है नहीं बदलता है, कॉस कॉस में रहेगा, कॉस आता था नहीं सर इतने के बराबर। तब पहले हम चलते हैं देखो LHS से, LHS क्या है, देखो LHS क्या है, LHS है 0 से 2a fx dx, यही है। बोलो इसको प्रॉपर्टी नंबर तीसरा लगाओ, प्रॉपर्टी नंबर तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरा ये वाला प्रॉपर्टी बताना, ये जो बताए थे ना a से b तक fx dx, इसको बोले थे कि बीच में एगो c है, तो c है तो a से c तक चलो fx dx, और फिर प्लस c से b तक चलो fx dx, याद आया कि नहीं आया, याद है ना कि यहाँ a था, यहाँ c था, यहाँ b था, तो a से c तक चले थे, फिर c से b तक, तीसरा प्रॉपर्टी, तो तीसरा वही होता है ना, यहाँ चलना है 0 से कहाँ तक 2a तक, तो ऐसा करते हैं 0 से हम चलते हैं a तक, चल दिए, और फिर कहाँ से कहाँ तक a से फिर 2a तक, गलती कर दिए, आगे समझ में, बोले यही चीज है पहला इंटीग्रल, जरा देखो तो यही चीज है, मतलब इसका वैल्यू जो रहा होगा निश्चित है इसके बराबर, अगर हम प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना कि गड़बड़ है, तो इसको क्या करो, इसको I1 मान लो, अभी फिलहाल के लिए इसको I1 मान लो, ठीक है, तो हम इसको मान रहे हैं I1, ठीक है, तो I1 मानोगे तो ये तो हो गया 0 से a fx dx, इसको मान रहे हैं I1, और इस I1 का वैल्यू हम अलग से निकालेंगे अभी फिलहाल, या फिर अलग से अभी मत निकालो, अभी थोड़ा सा और बताओ प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो, पहले जो बता दो, यहाँ पर है a, यहाँ पर है 2a, यही है ना, चलो, या फिर डायरेक्ट मान ही लेंगे, चलो I1 मान लेते हैं, इस I1 का वैल्यू अलग से हम निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, यहाँ डायरेक्ट लाके रखेंगे, इधर हम निकालते हैं इसमें I1 का, ये I1 का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, जो I1 का वैल्यू आएगा यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब I1 बराबर, I1 किसको माने 0a से 2a तक fx dx, यही है, यही है ना, सोचो देखो ये किसके बराबर हमको प्रूफ करना है, 0 से a तक, इसके बराबर, यही ना, तो जरा देखो x के जगह पे है क्या 2a माइनस एक्स है, तो ऐसा करना है इस x को मान लेना 2a माइनस टी, बोलोगे 2a माइनस एक्स नहीं माने तो ना x वाला के x में मानते हो, सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो कभी देखो वो x वाला चीज को अब मान लेते हो x में ही मानते हो, ऐसा t में मानो z में मानो, तो देखो हम सब्स्टिट्यूशन क्या लगा रहे हैं, मान रहे हैं कि x को हम क्या मान रहे हैं 2a माइनस जेड या 2a माइनस टी, ऐसे मानो। अब ऐसा ही क्यों माने, क्योंकि प्रूफ हमको ऐसा करना था, समझ गए बात, ठीक है। अच्छा ऐसे करके किताब में बोलता नहीं है जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो बनाता है,
ठीक है, तो क्या बोलोगे? इसको सबसे पहले क्या कर लो, मान लो 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, 1। ठीक है, तो आप क्या करो, माना ये I1 निकालने के लिए माना x इक्वल, या फिर सब्सटीट्यूट जो भी बोलो, चलो माने लिख देते हैं, माना x इक्वल टू 2a माइनस टी, ऐसा मान लो। ठीक है कि गड़बड़ है? ठीक है, अगर ऐसा मानोगे तो बताओ ये किस चीज में बदल जाएगा, f 2a माइनस टी, तब फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो पाएगा नहीं, तब क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो करो x का डिफरेंशिएशन dx, और थोड़ा सा उधर का समझाना, थोड़ा सा बस, ठीक है, तुम्हारा मूरी आ जाएगा ना, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, 2a का 0 माइनस टी का माइनस डी टी। अब इस वैल्यू को कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में, तो अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से ई अब दूर वाला है, ई वाला अब पास वाला है, लेकिन ये दोनों अब ही है, बार बार अब लिखा रहा है। I1 का वैल्यू क्या होगा, लिमिट भी चेंज करता है ना, तो लिमिट पहले सोच लें, जब x क्या हो, x a हो, दिस तब लिख दे, इंप्लाई भी दे सकते हो, तब t का वैल्यू क्या होगा, वेरिएबल t, अरे t पर निकालना है, माइनस टी है ना, अच्छा छोड़ो, रहने दो, छोड़ो, t निकालना है, तो बताओ x से जब क्या रखोगे, a, तो a बराबर 2a माइनस टी, तो वहां t का वैल्यू निकालो, कितना आएगा, आ जाएगा ये, नहीं समझ में? अरे x के जब क्या रखना है, a रखोगे तो a बराबर 2a माइनस टी, तो माइनस टी इधर क्या प्लस टी, और ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो टी का वैल्यू क्या आएगा, a। जिस समय x a होगा उस समय t a होगा। ठीक है, और जब x बराबर क्या हो, इसीलिए कहते हैं क्लास नहीं छोड़ो बाबू, क्लास छोड़ोगे तो कैसे समझ में आएगा, बोलो, तब t बराबर कितना हो, x का वैल्यू कितना रखना है, 2a, तो यहाँ 2a रखो, तो 2a बराबर 2a माइनस टी, तो t कितना 0, नहीं आएगा 0। अब बताओ लिमिट रखो, कितना है, 0 से a से 0, लोअर लिमिट a होगा, अपर लिमिट 0। x जब a था उसमें t a था, x जब 2a था उसमें t 0 था, t 0 था। अब बताओ अंदर क्या लिखे हैं, f ऑफ 2a माइनस टी इंटू माइनस डी टी। अरे t कहाँ है, dx का वैल्यू देखो कितना है, ये माइनस कहाँ आएगा, बाहर, माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा a से 0, f ऑफ 2a माइनस टी डी टी। अब 2 प्रॉपर्टी यहां लगाएंगे, जरा गौर से देखना, ये माइनस को चाहते हैं प्लस बनाना, क्या करें, लिमिट बदल दें कि नहीं बदलें, तो लिमिट बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0 से a, एक प्रॉपर्टी लगा दिए, माइनस प्लस बन जाएगा। लेकिन बताओ यहाँ वेरिएबल बदल देने पे फर्क पड़ जाएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं बदलेगा, तो t को x में बदल दो, बोलो यहाँ x तो यहाँ dx हो जाएगा। आगे समझ में कि नहीं? अभी जो देखो हम जो वैल्यू निकाले हैं वो किसका वैल्यू निकला है, I1 का निकला है। अब इस I1 का वैल्यू यहाँ पर मानपुर में जाकर रख दो, यहाँ पर रखना है, किसमें, समीकरण 1 में, तो कितना होगा, 0 से a f x dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। हो गया, किसका वैल्यू निकला, 0 से 2a f x dx का। उम्मीद कर क्वेश्चन नंबर 37 का चर्चा कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट हम जरूर याद करेंगे, ये बात याद रखना, मतलब निकालने के बाद। तो सबसे पहले तो कोई इंटीग्रल क्या है, पहले क्वेश्चन याद कर लो, लिमिटिंग वैल्यू है 0 से π/2, और यहाँ है log ऑफ sin x dx, इतना, इसका वैल्यू जो होता है वो इतना होता है, -π/2 log 2, इसके बराबर होता है। सिर्फ इसी का नहीं बल्कि 0 से, अभी क्वेश्चन नंबर 37 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 0 से π/2, लिमिटिंग वैल्यू 0 से π/2 ही होना चाहिए। और यहाँ log ऑफ cos x अगर रहे, cos x dx, तो इसका भी वैल्यू वही चीज आता है जो उसका आया, इतना। तीसरा क्या याद रखना है कि 0 से π/2 यहां पर रहेगा log ऑफ cosec x, इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू 0 से π/2 log ऑफ sec x का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू बराबर आता है। जैसे ये दोनों का वैल्यू बराबर है ना, तो हम ऐसे एक ही लाइन में लिख सकते थे कि इसका वैल्यू और इसका 0 से π/2 log ऑफ cos x dx का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, -π/2 log 2। याद कर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, फिर बोल रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद एक चीज, दूसरा रिजल्ट ही याद रखना है, पहला तो ये हो गया, दूसरा रिजल्ट कि log ऑफ
0 से पाई बटा 2 लिमिटिंग वैल्यू, और log ऑफ cosec x रहेगा, माने इसी का रेसिप्रोकल रहेगा, इसी का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल 1 cosec, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल, तो इसका वैल्यू जो होता है इतना ही होता है, बस प्लस में होता है, बस प्लस में, और कुछ नहीं, ठीक है, यही होता है। तो ये दो रिजल्ट तो पहले याद कर लो। अब एक सवाल हम करेंगे, बाकी तुम लोग खुद कर लोगे। देखो कैसे, इसका वैल्यू मान लो हमको याद हो गया कि -π/2 log 2 है, मान लो याद हो गया, ठीक है। तो इसका निकालना है, इसका बोलो, इसको जरा गौर से देखो, तो ऐसे लिख सकते हो 0 से π/2 है, आई है log, ये cosec को लिख सकते हो ऐसे, ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं, तो जरा ऐसे भी लिख सकते हो क्या, बताओ तो, log ऑफ साइन पे पावर -1, अरे बोलो ना 1/x रहता है तो उसको x पे पावर -1 नहीं लिखते हो, तो नीचे साइन है तो हम चाहते हैं साइन में ही रहे, कॉसेक में नहीं रहे, तो साइन वाले को ऊपर लिखोगे तो पावर जो 1 था साइन पर, वो पावर कितना बन जाएगा, -1, नहीं दिखा, फिर से बता, ठीक है। अब बताइए प्रॉपर्टी लॉग का पढ़े हो, ये वाला log m पे पावर n आगे आ जाता है n, तुमको पता चला कैसे हुआ, n आगे आएगा, तो बताओ पावर में कितना है, -1, तो -1 आगे आएगा कि नहीं आएगा, आगे आएगा, तो एकदम बाहर कर ले, एकदम लिमिट के बाहर, 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx। अब बोलो इसका वैल्यू क्या था, माइनस में था π/2 log 2, उतना था, और वो एक माइनस से गुना होगा तब बनेगा प्लस में, नहीं बन जाएगा π/2 log 2, तब बोलो यही चीज है कि नहीं। तो अगर तुमको ये याद है तो ये वाला याद हो गया, और ये वाला भी याद है तो ये याद हो गया, देखो इसका रेसिप्रोकल है। बोले ये दोनों रिजल्ट जरा पहले, नंबर 37 अभी जो लिखे एग्जाम्पल का 37 क्या है, 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx, यही है ना, कितना वैल्यू आना चाहिए, -π/2 log 2, याद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम आई मान रहे हैं, इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालने के लिए, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर रहे हैं, कर लिए। अब हम देखो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जरा एक बात बता देना, ऐसा पढ़े हो क्या, 0 से a या 2a जो भी बोलो, यहां से fx dx को ऐसे लिखते थे, 0 से a f ऑफ a - x dx, नहीं याद आया, अरे ये वाला प्रॉपर्टी याद कर लो, नहीं याद आया था, यहां से a है, यहां b है, fx dx, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको लिखते थे a से b, यहां लिखते थे a + b - x dx, नहीं याद आया। इसी का स्पेशल केस लिए थे हम, a के जगह पे 0 माने थे, और b के जगह पे a माने थे, और fx dx बोलो क्या होगा इसका वैल्यू, 0 से पहले a लिखोगे, f ऑफ a - x, अरे a + b - x, तो करोगे तो a - x नहीं आएगा, बस इसी प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं। बोलो ये होता है कि नहीं होता, होता नहीं, यहाँ 0 से ये होना चाहिए, है इतना, ठीक है, होगा नहीं, तो होगा तो जरा बता दो, इसीलिए समीकरण 1 से i क्या होगा, यही प्रॉपर्टी के अनुसार i का वैल्यू क्या होगा, फिर बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से a के जगह पे π/2 log ऑफ साइन x, लेकिन x के जगह क्या लिखना है, a - x का मतलब π/2 - x। नहीं समझ में आएगा तो जरूर बोलना, रुकना मत, कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में कि नहीं है, कुछ नहीं किए, x के जब क्या लिखे हैं, π/2 - x, a + b - x, वही प्रॉपर्टी लगाए, ई प्रॉपर्टी लगाए बोला, ठीक है, समझ गए कि दिक्कत है, ठीक है। अगला स्टेप में बताओ, साइन 90 - थीटा, वही है ना, π/2 का मतलब क्या होता है, 90, क्या होता है साइन 90 - cos थीटा। तो अगले स्टेप में तुम क्या लिखोगे, यही लिख देते हैं, यही लिख देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं बोले फिलहाल के लिए, ठीक है। बोलो 0 से π/2 log ऑफ cos, क्या लिखे, यही लिखते हैं, 0 से, बोलिए 0 से π/2 log ऑफ cos x dx, ई भी किसके बराबर है, आई के बराबर, ई भी किसके बराबर, आई के बराबर, आई भी किसके बराबर, याद करो ये दोनों चीज बराबर था, और दोनों बराबर था -π/2 log 2, वही लिखे थे ना, तो ये तो प्रूफ हो गया कि इसका भी वैल्यू, तो ऐसा सवाल रहेगा तो इसका भी वैल्यू -π/2 log 2 आएगा, क्यों आएगा देख गया आप, ठीक है। अब बताओ इसको मानो क्या, सेकेंड। अब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को आपस में जोड़ो, ठीक है, क्यों जोड़ते हैं दिख जाएगा थोड़े देर में। तब पहला और दूसरा को जब जोड़ोगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड क्या आएगा, इधर जुटेगा i + i 2i, आई दोनों जुटेगा, दोनों जुटेगा, तो ये पहला है 0 से π/2 log ऑफ
साइन एक्स डी एक्स प्लस ये वाला 0 से पाई बटा 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। दोनों का लिमिट्स एक ही है कि अलग है? एक ही लिमिट है, तो अंदर एक में मिला सकते हो कि नहीं मिला सकते हो? ऐसे कर सकते हो, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स का होल डी एक्स। देख लो अच्छे से, लिमिटिंग वैल्यू दे दो। बोलो सही है कि गलत? सही। सही है तो जरा एक बात बता दो तो, ये दो लॉग है, लॉग एम जोड़ लॉग एन, याद है ये वाला प्रॉपर्टी? लॉग एम इंटू एन का प्रॉपर्टी क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन होता है ना। तो उल्टा ही एप्लीकेबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो बताओ, प्लस में है 2 लॉग, प्लस में 2 लॉग, तो एक में मिला सकते हो, तो क्या लिख सकते हो इसको? 0 से पाई बटा 2 लॉग ऑफ एम इंटू एन। ये ऐसा सवाल है बड़ा कंफ्यूज करेगा, एकदम गारंटी देते हैं, नहीं ध्यान दोगे तो। लॉग एम इंटू एन, एम कितना है? साइन एक्स इंटू। जरा एक बात हमको बता दो, इसमें और एक्स्ट्रा क्या होता कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता? एक्स्ट्रा में 2 होता तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाता होता। तो अपना मन से तुम क्या करो, अगले स्टेप में अपना मन से क्या करो, लॉग ऑफ इसको अपना मन से 2 से गुना करो, तो 2 से गुना करोगे तो साइन 2x और 2 से भाग दो। नहीं समझे बात को? 2 से गुना करके डायरेक्ट अगला स्टेप में साइन 2x लिखे कि लिख दें? अरे इसमें 2 से गुना किए और मेंटेन रखने के लिए नीचे 2 से भाग, तो 2 साइन एक्स cos x क्या बन जाएगा? साइन 2x। डायरेक्ट साइन 2x लिख दिया, 2 से भाग दे दिया, आ जाएगा ना? ठीक है, अब इस रूप में आ गया। अब बताओ इसको 2 लॉग में अब बदल लो, साइन लॉग m बटा n है। बताओ इसका फॉर्मूला लॉग m बटा n। ये ऐसा सवाल है, इसमें बहुत प्रॉपर्टी एक साथ यूज होगा। लॉग m माइनस लॉग n, यही प्रॉपर्टी वहां यूज करो। तो बताओ 2i का वैल्यू क्या होगा? यहां लिखते हैं 2i का वैल्यू क्या होगा? देखो 2i है ना, तो 2i का लास्ट स्टेप वही था ना। तो कितना था? 0 से पाई बटा 2 लॉग m कितना? लॉग ऑफ साइन 2x माइनस लॉग समझे कि नहीं समझे? पहले जो बता दो। अगर समझ गए तो यहां तक जरा उतारो, फिर मिटाएंगे हम, ऊपर साफ सुथरा में लिखेंगे। इसके बाद कितना है? 2i ना, 2i इक्वल टू 2i है ना, 2i इक्वल टू कितना है? 0 से पाई बटा 2। अलग अलग इंटीग्रल दे दो, पहले में अलग दूसरे में अलग। 2 टर्म है कि नहीं? देखो ना, एक टर्म और 2 टर्म, दोनों में अलग अलग इंटीग्रल दो। पहला दे दिए लॉग ऑफ साइन 2x है, x नहीं है, 2x है, देख लो अच्छे से 2x है। फिर माइनस इंटीग्रल दोगे ना दूसरे वाले में, तो log 2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के क्या आ जाएगा? बाहर, और लिमिट है 0 से पाई बटा 2, और यहां बचेगा। देख लो अच्छे से, दिक्कत है तो देख लो। पहला इंटीग्रल दे दिए, पहला, दूसरा इंटीग्रल दे दिए, log 2 बाहर कर दिए, dx हो गया। समझ गए? ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद सबसे पहले इस इंटीग्रल का वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं, log 2। बताओ वैल्यू कितना होगा इसका? x, लिमिटिंग वैल्यू रख दो 0 से पाई बटा 2। नहीं आया समझ में? सिंपल था। इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस log 2। एक बार अपर वैल्यू, एक बार लोअर वैल्यू। तो अपर वैल्यू रखोगे तो पाई बटा 2 और लोअर वैल्यू 0। फाइनली आएगा कितना? माइनस इसका गुना इससे पाई बटा 2 और गुना माइनस log 2, तो कितना होगा? माइनस log 2। डायरेक्ट यहां हम लिख देंगे, दिक्कत है? बोलो, यहां डायरेक्ट ऐसे लिख दें माइनस पाई बटा 2 log 2 की नहीं लिखे? बोलो, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखे हैं, तुम डिटेल कर लेना अगर दिक्कत है तो। हो गया? आई वैल्यू कितना है? 2i। ई वाला जो इंटीग्रल है ना, इसका वैल्यू अलग से निकालेंगे। अभी हम इसको मान रहे हैं i1। बोलो, नहीं आया समझ में? समझना क्या था? अरे इसको माननी है क्या? i1, 2i को 2i रख दिए, इसका वैल्यू इतना आया, यही है ना? बोलो, पूरा रिजल्ट तो हम पहले से याद करवा दिए थे कि इस सवाल का आंसर तो इतना ही आना था। यही आना था कि नहीं आना था? तो तुम खुद बोल दो कि ये 2i आया है। अगर ये i के बराबर हो जाए, i1 अगर i के बराबर हो जाए, तो i फिर इधर आके माइनस में होगा, 2i में i घटेगा तो i हो जाएगा, और i का वैल्यू इतना आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझे बात? नहीं समझे? देखो इसको हम क्या मान लिए? i1 प्रूफ। जब i1 का वैल्यू पूरा निकालोगे डिटेल करके, तो i1 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? i के बराबर आ जाएगा। i के बराबर आएगा तो i इधर आके क्या हो जाएगा?
माइनस होगा तो 2i में i घटेगा तो i, तो i बराबर इतना, अब i का बराबर उतना ही होना था, एकदम जरूरी था एकदम। नहीं समझे बात को? ठीक, तो अब क्या करो, अब i1 का वैल्यू निकालो, दिखाओ कि i के बराबर है। ठीक है, अभी नहीं बोल रहे हैं i के बराबर, चलो आता है कितना देखते हैं। अब i1 बराबर, i1 का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद यही कंफ्यूजन होता है, यहां तक लोग कर लेता है। तो i1 का वैल्यू क्या है, 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x dx। कुछ समझ में आ रहा है कि या 2x है या x है? नहीं दिख रहा है, क्या करें? अरे सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, यहाँ 2x है यहाँ x है, तो क्या करो 2x को कुछ मानो। नहीं समझे बात? तो 2x को z मान लो, t मान लो, कभी माने थे t इसमें? माने तो नहीं अभी थे, तो इसको मान लो, इसको सबसे पहले इक्वेशन क्या मान लो, इसको पहले मानो, इसको मानो इक्वेशन। फर्स्ट पहले हो चुका था, फर्स्ट सेकंड हो गया था, तो ये थर्ड कर लो, इसको फोर्थ मान लो। अब क्या करो, अब माना, किसको मानोगे, i1 निकालने के लिए हम बात बोल रहे हैं, i1 निकालने के लिए। ये तो इसको गोल घेर दो, इसका यूज करेंगे बाद में। i1 निकाल के i1 का वैल्यू निकाल रखेंगे। ठीक है, तो बोलो 2x इक्वल टू क्या मान लो, t मानो, तो t मानोगे तो डिफरेंशिएट दोनों और करोगे, काहे कि dx को क्या बदलना पड़ेगा, dt में, तो 2dx का वैल्यू dt, तो dx का वैल्यू dt/2। बस यही करते हैं कि और कुछ करते हैं? लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज करो, लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज कर लो। तो क्या करो, जब x का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तब t का वैल्यू क्या होगा, देखो t क्या है, t 2x के बराबर है ना, तो 2 गुना 0 यानी कि करना 0। जब x का वैल्यू π/2 हो तब t कितना होगा, बोलो t यानी कि मतलब कितना, 2x मतलब 2 गुना π/2। अरे x का वैल्यू π/2 रखना तो कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आया समझ में? x का वैल्यू क्या रखना था, 0, पहले 0 रखो, इसमें x का वैल्यू 0 रखो तो 2 गुना 0 0, t का वैल्यू 0 आ जाएगा। आई x के वैल्यू दूसरा बार में क्या रखना, ये वाला अपर वैल्यू π/2, तब π/2 रखोगे तो कितना होगा, 2 गुना π/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई नहीं आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को कहाँ रखना, 3 में रख देना। ठीक है, तो अब समीकरण 3 है कि 4 है, 4 है, 4 से हिंदी में लिखा हुआ ना इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो बताओ i1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i1 ही है ना, कितना होगा बोलो, लिमिट वैल्यू बताओ बोलो, t का वैल्यू 0 से पाई हो गया। अब ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी लगेगा जो कंफ्यूज करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे हम पहले चर्चा कर दिए थे, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। ठीक है, पाई नहीं करते थे कंफ्यूज होते। फिर है log ऑफ साइन t, और बाहर dt/2, गलत नहीं है? ठीक है, बोलो 1/2 बाहर कर लें, 1/2 कर लें, आइए 0 से पाई। अब तो इसको मिटा देना, अब तो इसको मिटा देता है। ठीक है, इसके बाद log ऑफ साइन t dt, यही ना बचेगा, वेरिएबल बदल ले, कोई दिक्कत हो जाएगा, साइन x dx कर लें, दिक्कत होगा तो बताना हमको। प्रॉपर्टी नंबर पहला, वेरिएबल बदलने पर नहीं बदलता है वैल्यू, डिफिनिट इंटीग्रेशन कर लिए ना, t कहाँ था, t अपने मन से माना था, x कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए किया। अब यहाँ पर जरा एक चीज जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर है कितना, पाई, जबकि सवाल में कितना था, π/2। अगर तुम इसको 2a मानोगे, 2a, तब फिर a जो होगा वो π/2 होगा। तो एक चीज तो हमको दिख रहा है कि 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लग सकता है। काहे लग सकता है, क्या कि यहाँ पाई है वहां π/2, और पाई से π/2 वही 2a और a वाला में अंतर है, जो चीजें a और 2a वही चीजें पाई और π/2 है ना। तो बोलो इसको सबसे पहले एक चीज बता दो हमको, ये वैल्यू किसका है, 2a का। देखो 2a है, तो सबसे पहले तुम क्या चेक करो, इसका वैल्यू चेक करो। या सबसे पहले ये प्रॉपर्टी याद करवाते हैं, 0 से था कितना, 2a, f(x) dx, इसका वैल्यू किसके बराबर था, दो इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर। तो पहला इंटीग्रल में था 0 से a f(x) dx। यहाँ के बाद बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, ये बात याद रखना, यहाँ तक कर लेगा उसके बाद दिक्कत होता है, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं इस बात को। यहाँ से 0 से a, फिर f ऑफ 2a माइनस x dx, लेकिन इस प्रॉपर्टी से ज्यादा यूज इसका स्पेशल केस यूज होता है। अगर 2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर हो जाए, यदि f ऑफ 2a माइनस x का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, fx के बराबर हो जाए, तभी दोनों चीज सेम हो जाएगा। तब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से 2a fx dx का वैल्यू क्या होगा, बोलो
कितना होगा 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ई होगा कि नहीं होगा? अगर ये होगा तो ये चीज यही फेयर में लिखना है, ऐसा नहीं कि रफ में लिखना है, इसके बाद यहीं से लिखना है। और यहां जरा चेक करो ये 2a की जगह पे है क्या पाई। एफ एक्स क्या है लॉग साइन एक्स, पूरा ये एफ एक्स है, ये पूरा एफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ देखो इतना इतना देर तुमको कैसे लगता है? तो हो गया कि नहीं हुआ? अब तो हो गया होगा। देखो मिट गया, अभी क्या था अभी भूल गए। ठीक है अभी लिख देता है ना, रुको ना। I1 ना था, I1 का वैल्यू यहाँ था 0 से पाई, आगे में हाफ भी था, ये भी था लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यही है ना। देखो इसके बाद अगला लाइन क्या करेंगे, इधर समझ लेना तब उतारना। 1/2 हो गया, ये 0 से इसको 2a के रूप में देखो, ये क्या है 2a, आई पूरा को मानो एफ एक्स। देखो अगर इसको एफ एक्स मानोगे, देखो एफ एक्स हम किसको माने लॉग ऑफ साइन एक्स को, देखो लॉग ऑफ साइन एक्स को, तो तुम एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू निकालो, तो 2a माइनस एक्स का वैल्यू, लेकिन 2a की जगह पे है क्या? देखो ना 2a सेट कर लो, 2 इंटू ए ऐसे लिख दो, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? पाई को ऐसे लिख सकते हो ना 2 इंटू ए, तो 2a की जगह पे पूरा है क्या पाई, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जरा निकालो, तो एफ एक्स इतना है, एफ बाई क्या होगा बोलो तो? एफ एक्स इतना है, एफ बाई कितना? जहां एक्स है वहां बाई कर दोगे, बोलेंगे एफ टी कितना, तो जहां एक्स है वहां टी कर दोगे, लॉग ऑफ साइन टी, बोलेंगे एफ के कितना, तो लॉग ऑफ साइन के, तो बोलेंगे कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कितना, तो क्या करोगे लॉग ऑफ साइन 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स नहीं होगा, लेकिन 2a की जगह पे है कितना पाई, तो यहां पर कितना रखोगे पाई माइनस एक्स होगा। अब आप बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा शुरुआत में ही बताया था, सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव और नहीं बदलता है, नहीं होता था, तो इसका वैल्यू है लॉग ऑफ कितना आ जाएगा साइन एक्स। आई लॉग ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है? नहीं है, यानी कि ऐसा ही इस बात को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? एफ, यही चीज नहीं आता है समझ में, फिर से बोल रहे हैं एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा, तो इसका वैल्यू फिर किसके बराबर होगा 2 टाइम्स। तो बोलो इसको क्या लिखते हैं हम? पहले ये लिख दिए लॉग ऑफ साइन एक्स, इतना लिख दिए, इतना लिख दिए। अब बोलो इसको क्या लिखे, अब इसको क्या लिखे बोलो? ये हाफ तो हाफ है, हो गया। अब इसको देखना ये किस रूप में है 0, आई कितना है 2a, आई है एफ एक्स, ये पूरा कितना है एफ एक्स है ना, तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना होता है 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब होता है? जब एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो एफ एक्स के बराबर। तो यार इस बात को फॉलो कर रहा है कि नहीं जरा देखो, इसको क्या माने हम एफ एक्स। यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ एफ एक्स क्या है लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स है, यही है ना। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू, देखो ना 2a का जगह क्या है पाई, इसका वैल्यू क्या होगा लॉग ऑफ लॉग, अरे 2 नहीं इसी को बोल रहे हैं। एफ एक्स हम किसको माने? इसको माने, इसको, ठीक है। तो एफ 2a माइनस एक्स यानी कि एफ पाई माइनस एक्स, चेक करोगे तो कितना होगा लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो बोलो इसका वैल्यू कितना होगा साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा साइन एक्स, जिसका वैल्यू कितना है एफ एक्स, यानी कि एफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर होगा एफ एक्स के बराबर। तो बताओ यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, वो तो ब्रैकेट में हम लिखी थी पूरी बात, ये पूरी बात लिख दी है ना, तो यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। बोलो क्या लिखे इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या लिखे? ये 0 से कितना तक है 2a तक, 0 से कहां तक है? तो 0 से 2a तक एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 टाइम्स इतना, तो लिखे इतना कि नहीं लिखे? तो 2 टाइम्स माने 2 टाइम्स कितना 2 इंटू इंटीग्रल 0 से a कि 2a है जा a, तो कितना a होगा पाई बटा 2, और क्या बचेगा एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स नहीं होगा। अब बताइए 2 से 2 मर गया, और जो ई वैल्यू है उस सवाल में था क्या, जिसको हम लोग आई माने थे,
समीकरण 3 में i1 का मान रखो, तो कितना रखोगे i1 का मान? आई रख दो, 2i बराबर आई माइनस पाई बटा 2 log 2। बोलो प्लस आई, इधर आके माइनस आई, तो आई बराबर माइनस पाई बटा 2 log 2। आंसर हो निकल गया।